चेहरे के अनचाहे बाल हटाने के लिए नेचुरल फेस वैक्सिंग क्रीम जो आपके स्किन को टाइट और ब्राइट भी बनाएगा। हम पार्लर जाते हैं, अपर लिप करते हैं तो काफ़ी रेडनेस आ जाता है, काफ़ी दर्द होता है, आंखों से जैसे आंसू निकल आते हैं। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो ये नेचुरल फेस वैक्सिंग क्रीम का ही यूज़ करना है। इसके साथ ही हमारे स्किन पर जो अनचाहे बाल होते हैं उसके रूट्स को लूज़ करने के लिए घर में ही बने इंग्रेडिएंट से हम एक नेचुरल सीरम बनाएंगे और लास्ट में एक आयुर्वेदिक उपाय देखेंगे जो दोबारा चेहरे पर बाल आने नहीं देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल फेस वैक्सिंग क्रीम बनाने के लिए हमें एक बड़ा सा बाउल लेना है, क्योंकि ये जो क्रीम हम बनाएंगे तो वो फूलती है तो उसे फेंटने में हमें आसानी हो जाती है। उसमें हम फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे 2 स्पून चावल का आटा। चावल के आटे में ढेर सारा विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे स्किन को प्राकृतिक चमक देने में हेल्प करता है। इसके साथ ही स्किन को टाइट और ब्राइट बनाता है, स्किन में कसाव लाता है। हमारे स्किन को फेयर बनाने में, टैनिंग को मिटाने में और दाग धब्बों को हटाने में चावल का आटा बेस्ट रिजल्ट देता है। 2 स्पून बाउल में चावल का आटा ऐड करेंगे। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून शुगर। जो भी चीनी आप घर में यूज़ करते हैं वो 1 स्पून इसमें ऐड कर देना है। शुगर जो होता है हमारे बालों की जो मोटाई होती है, आपने देखा होगा कि आप बार बार बाल निकाल देते हैं तो बाद में जो भी बाल आते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। तो बालों की मोटाई कम करने में और उन्हें पतला बनाने में और दोबारा हेयर ग्रोथ ना हो, इसके लिए शुगर काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसलिए 1 स्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे। थर्ड इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध बिल्कुल गर्मा गर्म होना चाहिए। जैसे गर्म दूध आप इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो चावल का आटा है वो अच्छे से फूल कर आता है और हमारी क्रीम फॉर्म में ये पेस्ट बन जाती है। दूध जो होता है हमारे स्किन को टैनिंग से बचाता है, स्किन को काफ़ी स्मूथ और सिल्की बना देता है। इसके साथ ही रोम छिद्रों में जो भी गंदगी होती है, धूल मिट्टी के कण जो फंस जाते हैं उसे खींच के बाहर निकालने में दूध काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देता है। ये डीप क्लिनजिंग का काम करता है। इसके साथ ही ये हमारे स्किन पर जो भी दाग धब्बे होते हैं उसे हटाने में बेहद बेस्ट रिजल्ट देता है, इसलिए दूध का हमने इस क्रीम में यूज़ किया है। नेक्स्ट फोर्थ इंग्रेडिएंट हमें 4 से 5 ड्रॉप्स लेमन जूस इसमें ऐड करना है। आपको अगर सूट नहीं करता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लेमन और शुगर दोनों का जो कॉम्बिनेशन इस क्रीम में बनता है वो हमारे जो फेशियल हेयर्स होते हैं उसे लूज करने में हेल्प करता है और इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारे अनचाहे बालों को हटाने में बेहद फायदेमंद माना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल आधा स्पून। मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो मैंने इसमें ऐड किया है। आपके पास अगर नॉर्मल कोकोनट ऑयल है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हमारे स्किन को ड्राइनेस से बचाता है और स्किन को मॉइस्चराइज करता है। हम ये जो भी फेस पैक चेहरे पर यूज़ करेंगे तो उससे हमारी स्किन पर थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है, क्योंकि ये कसाव लाने का काम करता है, स्किन को टाइट और ब्राइट बनाने का काम करता है। तो इसलिए थोड़ा सा ड्राइनेस आएगा, ज़्यादा नहीं। तो उस ड्राइनेस को कम करने के लिए हमें इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना मस्ट है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेना है, क्रीम फॉर्म में आ जाता है। अब देखेंगे इसे अप्लाई करने का प्रोसेस। सबसे पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है, फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा रॉ मिल्क मतलब कच्चा दूध, गर्म करने से पहले दूध को हमें साइड में निकाल लेना है। अगर आप दूध को गर्म कर चुके हैं तो फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देना है और छोटे से बाउल में एक कॉटन बॉल की मदद से पूरे चेहरे पर रॉ मिल्क को आपको स्प्रेड कर लेना है और इसे हल्के हल्के 1 मिनट के लिए मसाज देना है और फिर बाद में कॉटन बॉल की मदद से ही इसे वाइप कर देना है। ये प्रोसेस इसलिए करना है कि हमारे रोम छिद्रों में जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं वो सही से निकल जाते हैं, मतलब डीप क्लिनजिंग का काम हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने जो नेचुरल फेस वैक्सिंग क्रीम बनाया है वो पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। जहाँ पर आपको अनचाहे बाल है तो एक पतली लेयर में आपको इसे अप्लाई करना है ताकि ये जल्द से जल्द ड्राई हो जाता है, क्योंकि इसे हमें पूरी तरह से ड्राई करना है। बिल्कुल पेशेंस से आपको सो जाना है। फैन की एयर में इसे अगर आप ड्राई कर लेते हैं तो अनचाहे बाल निकालने में बिल्कुल आसानी हो जाती है। आप एक नींद भी ले लेते हैं, क्योंकि इसे ड्राई होने में कम से कम हाफ आवर लग जाता है। इसे पूरी तरह से ड्राई होने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस हमें देखना है, क्योंकि जब तक हम इसे ड्राई नहीं करेंगे तो अनचाहे बाल निकालना मुश्किल हो जाता है। इसे निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग से है। दोनों फिंगर्स को नॉर्मल पानी से हमें गीला कर लेना है और नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में हमें ये नेचुरल फेस वैक्सिंग क्रीम निकालना है। हमारे हेयर्स का जो ग्रोथ होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो बालों को अगर हमें निकालना होगा तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में ही इसे निकालना होगा। तो
तो हमारे गीले फिंगर से हमें नीचे से ऊपर की ओर हमें हल्के हल्के मसाज देना है। जैसे भी मसाज देते हैं तो ये निकलने लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में हम इसे निकालेंगे तो जो अनचाहे बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं। ये क्रीम आप हाथों से निकाल लेते हैं तो उसके बाद नॉर्मल पानी से आप फेस को वॉश कर सकते हैं। ये नेचुरल फेस वैक्सिंग क्रीम हमने घर में ही बनाई है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपका स्किन टाइप कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी स्किन टाइप कर ये सूट करता है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगे। ये जो भी फेस वैक्सिंग क्रीम आप यूज़ करते हैं तो वीक में 1 दिन या फिर 2 टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल 3 वीक्स में या फिर 1 मंथ में आपके चेहरे के अनचाहे बाल पूरी तरह से हटाने में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस क्रीम से हमारे चेहरे के अनचाहे बाल तो निकल ही जाएंगे, लेकिन ये दोबारा ना आए। और अनचाहे बालों के रूट्स को लूज़ करने के लिए आज हम घर के ही बने इंग्रेडिएंट से एक सीरम बनाएंगे, जो हम बना के रख सकते हैं, 3 मंथ्स तक भी कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। ये जो सीरम हम बनाएंगे इसमें सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट आता है फिटकरी, जिसे मराठी में तुरटी भी कहा जाता है, आलम के नाम से ये जानी जाती है। ये बिल्कुल 10 रुपये में बिल्कुल आसानी से किसी भी शॉप में मिल जाती है। ये जो फिटकरी होती है ये पोटेशियम और एल्युमिनियम सल्फेट का एक हाइड्रेटेड रूप होती है। ये हम चेहरे पर जैसे भी इसे रब करते हैं तो हमारे स्किन के अनचाहे बालों के रूट्स को ये लूज़ करने में हेल्प करती है, स्किन में कसाव देती है, रिंकल्स फाइन लाइन से मिटाती है और स्किन को टाइट बनाने में और हमारे रंग को निखारने में हेल्प करती है। इसे हम जैसे भी यूज़ करेंगे, हम जो ये सीरम बनाएंगे तो इसमें हमें बिल्कुल छोटा एक साइज़ का टुकड़ा लेना है और उसे कूट लेना है, पीस लेना है और फिटकरी का पाउडर हमें बनाकर एक जार में भर के रख देना है। इसका यूज़ कैसे करना है, ये सीरम हमें किस प्रकार से बनाना है वो भी देखते हैं। नेचुरल सीरम बनाने के लिए एक बाउल में हमें 1 स्पून फिटकरी पाउडर लेना है, उसमें 3 स्पून रोज़ वाटर मतलब गुलाब जल ऐड कर देना है और 3 स्पून क्लीन वाटर, पीने का हमारा जो साफ़ सुथरा पानी होता है वो 3 स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इसे फेंट लेना है और इसे छान लेना है। और छोटी स्प्रे बॉटल जो हमारे पास होती है, नहीं भी है तो आप एक बाउल में लेके कॉटन बॉल की मदद से चेहरे पर इसे लगा सकते हैं। एक स्प्रे बॉटल में इसे भर के रख देना है। 3 मंथ्स तक भी आप ये सीरम यूज़ कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने का प्रोसेस हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिटकरी जो होती है वो हमारे स्किन में कसाव लाती है, स्किन को टाइट और ब्राइट बनाती है, तो इससे हमारे स्किन में थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है। तो उसे मिटाने के लिए हमने गुलाब जल ऐड किया है। गुलाब जल जो होता है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है, स्किन में सॉफ्टनेस लाता है, इसलिए हमने ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन सीरम में यूज़ किया है। अब देखते हैं इसे अप्लाई करने का प्रोसेस। ये जो हमने सीरम बनाया है स्किन पर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है या फिर कॉटन बॉल की मदद से आपको लगा लेना है और हल्के हल्के बिल्कुल 2 मिनट के लिए मसाज देना है। हम जब भी ये प्रोसेस करते हैं तो हमारे स्किन पर जो भी अनचाहे बाल होते हैं वो हमने निकाल लिए हैं, तो उनकी जो जड़ें हैं उसे लूज़ करने का काम करता है और दोबारा नहीं आने देता है। इसलिए हमें ये सीरम बना के रखना है और वीक में कम से कम 3 टाइम आपको इसे यूज़ करना है। 2 टाइम भी यूज़ करेंगे तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कंटिन्यू 3 मंथ्स तक आपको इसे अप्लाई करना है तो दोबारा आपके चेहरे पर अनचाहे बाल नहीं आएंगे। लास्ट में हम देखेंगे एक बिल्कुल सिंपल सा आयुर्वेदिक उपाय जो आपके चेहरे पर दोबारा अनचाहे बालों को नहीं आने देगा और आपके चेहरे की रंगत बढ़ाने में हेल्प करता है। जो स्किन पर बार बार इचिंग आती है, रेडनेस आता है, उसे भी कम करता है। तो उसके लिए आपको एक बाउल में 1 स्पून शहद लेना है, उसमें आधा स्पून गाय का घी ऐड कर देना है, अच्छे से फेंट लेना है और वीक में 1 दिन रात में सोने से 5 मिनट पहले आपको ये क्रीम चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और 5 मिनट्स के लिए रखना है। फिर बाद में नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेना है। तुरंत आपके रोम छिद्रों में जो भी गंदगी होती है उसे हटाने में, अनचाहे बालों की जो ग्रोथ होती है उसे कम करने के लिए और रेडनेस को कम करने के लिए, स्किन से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर करने के लिए और स्किन को काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम बनाने में ये आयुर्वेदिक जो उपाय है बेहतरीन रिजल्ट देता है। आप इसे करके देखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे उपाय करते हैं और अनचाहे बालों से आपको छुटकारा मिलता है तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।